आज हम लोग 20 नवंबर 1972 की अव्यक्त मुरली करेंगे। कल जो मुरली कर रहे थे उसमें दो पार्ट थे, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो गया था मुझे। मैंने अ, ये वाली 20/11/72 की मुरली को उसका एक दूसरा पार्ट समझ लिया था। बाद में मैंने दोबारा चेक किया क्लास के बाद, तो याद आया कि ये मुरली अलग है। तो ये छोटी सी मुरली है, बट देखते हैं, हो सकता है पूरा टाइम ले ले। पहले इसको कवर करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जाएंगे जो कल किया था उसी का सेकंड पार्ट। तो 20 नवंबर 1972 की ये अव्यक्त मुरली है। मुरली का सार है स्थिति का आईना, सर्विस। स्थिति का आईना, सर्विस। तो हम सब लोग यहाँ पर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने आए हैं। तो हमारी उस सोल कॉन्शियस स्थिति में कितनी उन्नति हुई है, कितना परसेंटेज हमने बनाया है, उसका आईना है सर्विस। सर्विस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे द्वारा वाचा भाषण या ज्ञान की सेवा होगी, लेकिन मेन सर्विस, जैसे कि हम लोग पिछले कई दिनों से समझ रहे हैं, मुख्य सर्विस होती है अपने स्वरूप की सर्विस। आत्मा अपने सत्य में स्थित हो जाती है, जब उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करती है, तो वो आत्माभिमानी स्थिति से जो सेवा होती है वो हाईएस्ट सर्विस है। लेकिन देखते हैं आज बाबा ने इसको और किस तरह से समझाया है। बाबा ने कहा, सदा विजयी अपने को अनुभव करते हो। हम्म सबसे पहले तो ये मुरली सुनने के लिए सब अपनी अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। अपने को निराकारी सूक्ष्म आत्मा के रूप में देखें, और वो भी साक्षी दृष्टा यानी ऑब्जर्वर की सीट पर सेट कर लें। वहां से ड्रामा के अंदर की इस स्टडी को साक्षी होकर सुनते हुए ज्ञान को धारण करें। तो बाबा ने कहा कि सदा विजयी अपने को अनुभव करते हो। विजयी किस बात का? कोई गेम खेलना होता है तो उसमें विजयी क्या होता है? उस गेम में जीत गए, दूसरी टीम को या दूसरे प्लेयर को हरा दिया, तो आप विजयी बन गए। यहाँ पर विजयी बनने का मतलब है जो मन ने अपनी 63 जन्म की स्क्रिप्ट में अनेक झूठे फॉल्स ईगो के अहंकार की पहचाने बना रखी है, जिसको माया या रावण कह सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा। यानी जो आत्मा का सत्य है, जो उसकी सतो प्रधानता है, उसको वापस अपने अंदर अनुभव करना। तो ये एक लंबी यात्रा है जिसमें हम सब लोग सतो प्रधानता की तरफ बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना आत्मिक स्थिति को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम किस निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमें ये निश्चय है कि हम तो सतो प्रधान हैं ही, क्योंकि हमने ही सतो प्रधानता से आदि काल का पाठ शुरू किया, और अभी भी हम सब अपने सत्य को देखें तो आत्मा है ही सतोगुणी। तो अगर इस निश्चय के साथ हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सदा विजयी का अनुभव हमारे साथ रहता है। फिर भले ही मन माया रावण के अंदर अनेक 63 जन्म के ऊपर नीचे संस्कार और स्वभाव संकल्प दिखे, 18 अक्षोड़ी सेना का वार दिखे हम पर, लेकिन हम सत्य जानते हैं। तो जो सत्य जानता है वो सदा अपने को विजयी अनुभव करता है। तो पूछ रहे बाबा, आप अपने को सदा विजयी अनुभव करते हो? जब विश्व पर विजयी बन राज्य करने वाले हो, तो अब स्वयं सदा विजयी बने हो। अब क्यों कह रहा है? क्योंकि अब जो ड्रामा का ज्ञान हमें एक्यूरेटली समझ में आया है, तो अब जब ये जान ही लिया है कि हम ही सतयुग के राज सतयुग में सोल कॉन्शियस स्टेज में उसके अधिकारी होंगे, तो क्या ये अभी तक निश्चय नहीं हुआ है कि हम विजयी हैं? माना वो स्टेट हमारी बनी बनाई है ही, सिर्फ ड्रामा में हमें ऐसे सीन में दिखाना है कि हम अभी उस जगह, उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं।
क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा है, बाबा वरदान दे चुका है, हमारी पूरी कहानी सुना चुका है, हमारा आदि मध्य अंत हमें पता है, तो फिर किस बात का डाउट कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। केवल ये बनने का, ये मेहनत करने का केवल एक सीन चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है, वो भी दिखावा मात्र। बाकी ये हमारा उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए ये सीन अपने आप हमें वहां पहुंचा कर ही रहेगा। ड्रामा ने हमारे फेवर में ही सब कुछ बनाया हुआ होगा। तो अब स्वयं सदा विजयी बने हो, ऐसा निश्चय है। जिस विश्व के ऊपर राज करने वाले हो, उस राज्य के अधिकारी अपने को अभी से समझते हो। पहले स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं, वह अभी करने हैं। तो सतयुग में तो जो भी हमारा रोल होगा, वो तो फिर फ्यूचर की बात है। लेकिन विश्व के ऊपर राज करने वाले का मतलब पांच तत्वों की प्रकृति के ऊपर जहां सतयुग में हमारा राज्य होता है, वो आत्मा जो है ही प्रकृति जीत, आत्मा पांच तत्वों से परे है। तो क्या इस समय हमारे अंदर सदा इस बात की स्मृति रहती है कि हम है ही प्रकृति के अधिकारी, हम है ही पूरे जगत के विश्व के अधिकारी, क्योंकि आत्मा इससे ऊपर है, इन पांच तत्वों से परे है, इनसे ज्यादा पावरफुल है। इसको अधीन करके हम यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। तो हम कौन हुए? इस प्रकृति के, राज्य के, विश्व के रचयिता हुए। तो बाबा कहते पहले स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं, वह अभी करने हैं। बाबा ने तो दे दिया सारा अधिकार, लेकिन हमने प्राप्त किया है या नहीं माना? हमने अपने अंदर की स्मृति को 100% बनाया है या नहीं? बाबा तो बता चुका कि तुम्हारे अंदर सर्व गुण सर्व शक्तियां हैं ही। बाबा बता चुका तुम मेरे बच्चे हो ही। लेकिन हमारे अंदर इस बात का कितना निश्चय है कि हम भगवान के समान हैं, हमारे अंदर सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं। तो इसी को कहते हैं कि क्या पहले अपने सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं या अभी करने हैं। जैसे आपके नाम पर मान लीजिए कोई अ, आपके अकाउंट में या कोई जगह पर कोई बहुत सारा धन भेजे, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा, आपको जाकर लेने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, याद रखना होगा कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो वहां से तो बाबा ने हमारे लिए सब कुछ हमारे नाम कर दिया जब से हमको अपना बच्चा बनाया और हमने उनको अपना बाप समझा। लेकिन हमने प्राप्त कितना किया, हम कितना याद रख पाते हैं या अभी कर रहे हैं, उसकी मेहनत कर रहे हैं। तो जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं, वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। हम्म। तो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करना, स्वयं मतलब आत्मा, आत्मा है ही सर्व बातों की अधिकारी। लेकिन हम यानी ये जो पार्ट में लिमिटेड माइंड है, ये कितना अपने आप को अधिकारी समझता है। ये रोल की लिमिटेड आइडेंटिटी से, पहचानों से कहीं खुद को कमजोर समझकर ये तो नहीं सोचता है कि ये वो स्टेज बहुत दूर है, या वो स्टेज केवल बहुत वरिष्ठ दादियों की या बाबा की ही बन सकती है, हमारी नहीं बन सकती। हम्म। अगर ऐसा निश्चय नहीं है कि हम भी उसके अधिकारी हैं, तो फिर कैसे बनेंगे पूरे विश्व के अधिकारी? तो बाबा कहते हैं जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं, वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। तो अपने से पूछो कि स्वयं के सर्व अधिकार कहाँ तक प्राप्त किए हैं। हम्म? अधिकार कहाँ से मिलते हैं? जब ज्ञान होगा तब तो अधिकार मिलेगा ना। हम लोग जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखें, हमारे भारतीय नागरिकों के लिए क्या क्या नियम है, क्या उनके राइट्स हैं, अगर ये पता नहीं होगा तो कोई भी हमको गुलाम बना लेगा। और ऐसा होता भी आया है। आज भी बहुत सारे लोगों को अपने मानव अधिकार नहीं पता, अपने बेसिक राइट्स नहीं पता, है ना। तो वो दूसरों के गुलाम बन जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर अ, अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। तो ऐसे ही हम आत्माएं जब तक अपने को जानेंगी नहीं, आत्मा का मतलब यहाँ पर रोल में जो माइंड है, वो अगर अपने को, अपने सत्य को जानेगा नहीं और उस सत्य के लिए निरंतर पुरुषार्थ से अभ्यासी नहीं होगा, तो फिर वो सर्व अधिकार भी कैसे प्राप्त करेगा।
आत्मा में तो सर्व अधिकार है, क्योंकि आत्मा तो है ही बाबा का बच्चा। लेकिन रोल में जो अभी लिमिटेड माइंड है, जो कि है आत्मा का ही हिस्सा, लेकिन वो माइंड ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार अभी खुद के सत्य को भुलाकर झूठे फॉल्स ईगो की दुनिया में जी रहा है। दूसरों की टेरिटरी में उनके झूठी ज्ञान में जी रहा है। तो उस माइंड को, यानी ये जो हमारी हद की बुद्धि को, पहले तो बाबा ने बेहद की बुद्धि से, दिव्य ज्ञान से दिव्य बुद्धि बनाया। फिर उस दिव्य बुद्धि ने इस मन को बताना शुरू किया कि तुम जो अभी संसार की लिमिटेड शरीर, लिमिटेड शरीर के नाते, रिश्ते, जिम्मेदारियों में फंसे पड़े हो, या जो भी शरीर के डर और अलग अलग लिमिटेड पहचानों में अपने आप को कमजोर समझते हो, वो सब तुम्हारा झूठ है, भ्रम है। तो जब मुझे ये पता चला कि ये पूरा कहानी नाटक की है, तो मेरा सत्य क्या है? तो हमें ये भी बाबा ने बताया कि मेरा सत्य तो बाप समान है। जो बाबा का सत्य वो आत्मा का सत्य, और वो आत्मा का सत्य ही मुझ मन का भी सत्य है। क्योंकि इस समय ये ज्ञान कौन ले रहा है? ये ज्ञान रोल का मन ले रहा है ना? क्योंकि आत्मा को अपनी मूल स्थिति में तो उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन जो ये प्राप्तियां कर रहा है वो मन बुद्धि कर रहा है, माना ये हर रोल का माइंड कर रहा है। तो अब उसको जब ये पता होगा कि उसके प्रॉपरली राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज तो यहाँ छोड़िए, लेकिन मेनली राइट्स क्या है, उसकी आत्मा की सत्यता क्या है, तब तो वो उसको प्राप्त करेगा। तो बाबा कहते हैं सर्व अधिकार कौन से हैं जानते हो? जो आत्मा की मुख्य शक्तियां वर्णन करते हो, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हो। अब हम लोग देखें तो ये रोल जो है अभी तक लिमिटेड माइंड यानी माया मन से प्रभावित था, और माया की जो तमो प्रधानता थी उससे मन, बुद्धि, संस्कार प्रभावित होकर पार्ट बजा रहा था। लेकिन आत्मा का जो सत्य ज्ञान है, जब वो मिल जाता है दिव्य बुद्धि के द्वारा, दिव्य ज्ञान, तो फिर आत्मा राजा बनकर ये मन, बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल करना जान जाती है, यानी उसकी प्रॉपरली अधिकारी बन जाती है। तो बाबा हमसे हमको बता रहे हैं कि जानते हो कौन से अधिकार प्राप्त होने हैं? मन, बुद्धि और संस्कार जो ये रोल में है, इन तीनों पर अधिकारी बनने का राइट या हमारे अंदर शक्ति इमर्ज होनी है। अभी हाँ, अभी भी हम देखते हैं कि मन में संकल्प अपने आप आ रहे हैं, हम नहीं चाहते वैसे भी आ रहे हैं। संस्कार भी ऐसे ऐसे इमर्ज हो रहे हैं जो हमें खुद भी पसंद नहीं है, माना हम जानते हैं दिव्य ज्ञान की बुद्धि से कि ये हमारे सत्य नहीं है। और बुद्धि में भी ऐसे चित्र बन जाते हैं, या ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि आत्मा के सत्य के अकॉर्डिंग कभी कभी नहीं भी होते। तो इसको तो अधिकारी नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी जब आत्मा अपने सत्य को जानकर ये तीनों चीजों पर रोल में कंट्रोल करना सीख जाती है, तो उसको कहते हैं अधिकारी बने हो। तो अपनी शक्तियों के अधीन तो नहीं होते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जो विश्व अपनी शक्ति, माना आत्मा की शक्ति है ना, मन, बुद्धि और संस्कार, तो ये तीनों अभी हमें कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं, उल्टा करना चाहिए मुझ आत्मा को इन तीनों को कंट्रोल। और रोल वाला मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा को सुला देता है बार बार। हम सत्य समझ लेते हैं रोल की, मन के संकल्पों को, बुद्धि को और संस्कारों को। ऐसा तो नहीं है। जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, उन्हों की यह स्थिति तो सहज और स्वतः ही होगी ना। अब बाबा ने जिन आत्माओं को सिलेक्ट किया, या जिनका रोल में ऐसा पार्ट है कि वो खुद पहले जागती है और फिर उनकी स्थिति से समस्त आत्माएं, बाकी की आत्माएं जागती चली जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, उन्हों की स्थिति तो बहुत इजिली और अपने आप ऐसी बनी होनी चाहिए कि जिससे सेवा हो। या पुरुषार्थ करके स्थिति होना होना स्थित होना पड़ता है, या मेहनत करके हमको उस स्थिति में टिकना पड़ता है। पुरुषार्थ की सिद्धि का अनुभव अपने में करते जा रहे हो। वह संगम का समय
सिर्फ पुरुषार्थ का ही है और सिद्धि भविष्य की बात है। जिसको हम कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में हमको जो सुख मिला है बाबा से, भगवान से, वो है संकल्पों की सिद्धि का, या फिर ज्ञान की प्रालब्ध मिली है कि जीवन मुक्ति का। तो अभी हमारा ये जो संगम का समय बीत रहा है, वो पुरुषार्थ करने की मेहनत में बीत रहा है, या पुरुषार्थ से सिद्धि भी मिलने लगी है। सिद्धि का मतलब आत्माभिमानी स्थिति बनने लगी है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति जब बन जाती है या ज्यादा से ज्यादा बनने लगती है, बॉडी कॉन्शियस स्थिति कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी संगम युग में ही संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संकल्प की सिद्धि सिर्फ हमें सतयुग में मिलनी है, लेकिन संकल्प की सिद्धि अभी संगम युग में ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बननी शुरू हो चुकी है। हम उड़ती कला की तरफ, चढ़ती कला की तरफ हैं। तो बाबा कहते हैं संगम पर ही सिद्धि स्वरूप व मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप अनुभव करना है व नहीं। अभी तो सिर्फ बोलने मात्र हम स्वमान देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सिद्धि स्वरूप हूँ, लेकिन ये सिर्फ बोलने मात्र ही चलते रहेगा, या प्रैक्टिकली हम वैसा बन जाएंगे, या उसका प्रैक्टिकली हम यहाँ अनुभव भी करेंगे कि मैं वाकई में मेरे रोल में मास्टर सर्वशक्तिवान समान पावर्स दिख रही हैं। जैसे शक्तिमान, वो सीरियल में शक्तिमान होता है ना, तो वो शक्तिमान जब अपनी विश्व कल्याण की सेवा नहीं कर रहा होता है, माना किसी असुर से या राक्षस से लड़ने की सेवा नहीं कर रहा होता है, तो देखा होगा आपने कि वो कितना बेचारा बन के रहता है, मोटा चश्मा लगाए, दो दांत आगे निकले, बुद्धू सा बन के रहता है। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी आपदा आ जाती है, कोई क्राइसिस आ जाता है, तो वो अपना वो रूप बदलकर अपने जो उसकी शक्तिशाली स्वरूप है उसका, वो कॉस्ट्यूम सहित उसमें चेंज हो जाता है, और फिर उड़कर या जैसे जैसे भी जो भी उसकी पावर्स जहाँ यूज हो रही हैं, उस पावर को यूज करके विश्व का कल्याण करता है, सेवा करता है, बचाता है दुनिया को। तो हमारे अंदर अभी वो पुराना स्वरूप ही चल रहा है कि हम अभी अपनी सिद्धियों को याद कर रहे हैं, सिर्फ स्वमान ले रहे हैं, या हम उसका स्वरूप आ, अनुभव अभी करेंगे? क्या लगता है, कर पाएंगे अभी कि नहीं कर पाएंगे? वो मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप अभी से ही अनुभव करना है, व अंत में कुछ थोड़ा समय करना है? पूछ रहे बाबा। सिर्फ उम्मीदों के सितारे ही रहना है क्या? हाँ, उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज नहीं तो कल हमारे अंदर से वो पावर्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले तो हमें खुद को ही साक्षात्कार होगा अपने सत्य का। अपने सत्य का मतलब अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से जो पावर्स होनी चाहिए, वो पावर का हमें खुद साक्षात्कार होगा। जैसे कल शाम की मुरली में बाबा ने लास्ट स्टेज ऑफ पुरुषार्थ के बारे में बताया था कि आपके द्वारा बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां भी निभाई जाएंगी, और बड़े बड़े कर्म भोग भी अगर आएंगे, तो भी आपको फील ही नहीं होगा शरीर में कुछ भी। बड़े बड़े काम करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओगे, तो लगेगा ही नहीं कि आपके द्वारा हो रहा है। आपके द्वारा माना आपके शरीर के द्वारा कुछ पार्ट प्ले हो रहा है, ना तो जिम्मेदारियां निभाने में, ना कर्म भोग को चुकतू करने में। एकदम उन सब चीजों से उपराम हो जाओगे। आपके अंदर सदा जो लाइट की स्मृति होगी, उससे दूसरों को भी आप में लाइट ही लाइट दिखेगी, और वो भी आपके सामने आने से एकदम लाइट हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पर एक भाई है, वो शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब जानकी दादी थी, तो वो जब जानकी दादी से मिलने गए, तो एक तो हमने भी अनुभव किया और आप लोगों ने भी किया होगा कि मधुबन में जो दादी जानकी का और गुलजार दादी का कमरा है, जहाँ वो रहते थे, वहां प्रवेश करते ही शरीर बिल्कुल अशरीरी सा हो जाता है। शरीर का भान नहीं रहता, वहां की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। जैसे बाबा का कमरा है ना, वहां पर पांडव भवन में, वैसे ही। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि दादी जानकी के सामने जाने पर उनसे जैसी वो दृष्टि लेने के लिए सामने बैठे, उनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहा, माना रियल में फील ही नहीं हुआ कि उनका शरीर है भी। तो ये एक्चुअली में वो जो उनकी खुद की सत्य की आत्मा की जो स्मृति इतनी सॉलिड थी, इतनी निरंतर अभ्यासी थी,
कि उन्हें खुद को भी अपने शरीर का भान नहीं रहता था, तो सामने जो भी आता था उसको भी अपने शरीर का भान नहीं होता था। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा अनुभव करना है आपको भी, या सिर्फ उम्मीद के सितारे बने रहना है कि एक दिन बनेंगे, एक दिन वैसे हो जाएंगे। अभी से सिद्धि स्वरूप अनुभव होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। भले ही निरंतर नहीं हो पाते, लेकिन कुछ परसेंटेज तो रहे पूरी दिनचर्या में, कुछ समय तो ऐसा रहे जिसमें हम शरीर के भान से परे रहें। सिर्फ बैठ कर नहीं, लेकिन काम काज करते हुए और बाकी के जो भी कर्म है, सब जिम्मेदारियां निभाते हुए हम अशरीरीपन का अनुभव तो करें, सिद्धि स्वरूप तो अनुभव करें। अभी से ही होना चाहिए ना, तब तो वो बढ़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं, सिद्धि तब प्राप्त होगी जब स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त होंगे। हम्म। तो वो सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब स्वयं के सर्व अधिकार, मतलब जब आत्मा के अंदर जो गुण और शक्तियां हैं ही, जो पूरी सतोगुणी और अष्ट शक्तिधारी आत्मा है, जब उसको अपना अधिकार समझकर हम उस पर अडिग रहेंगे, उस पर निश्चय रहेगा हमारा, और उस स्थिति में हम स्थित रहेंगे, तब हमारे द्वारा सिद्धियां प्राप्त होंगी, माना दूसरों को भी सफलता प्राप्त होगी। हमको अशरीरीपन महसूस होगा तो औरों को भी हमसे अशरीरीपन की भासना आएगी। तो बाबा कहते हैं, मन बुद्धि और संस्कार तीनों को स्वयं जैसा चाहे वैसा चला सके, ऐसा अब हो, तभी अन्य आत्माओं के मन बुद्धि व संस्कारों को चेंज कर सकेंगे। जैसे हम लोगों के पार्ट में अभी ड्रामा के पुराना रोल भी चल रहा है ना, उसमें रोल में हम कभी किसी के कोई देह के माँ है, पत्नी है, या बहन है, या बेटी है, या जो सब कुछ भी है, तो वो रोल में मन बुद्धि संस्कार जो है, वो चाहे जैसा स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा हो, लेकिन आत्मा जब अपने सत्य को जानकर उसमें स्थित है, आत्मा का मतलब जो ओरिजिनल मन है, क्योंकि मन में भी अभी इस समय एक भाग है जो पार्ट के अंदर डूबा हुआ है, जो ड्रामा में माया के अंदर, रावण के अंदर डूब जाता है, और वही मन में एक जिसको कहना चाहिए ज्ञान है, जो ये जानता है कि मेरा सत्य जो बाबा का सत्य है वैसा है। तो उस सत्य को जानकर जब मैं रोल के मन बुद्धि संस्कार से प्रभावित नहीं होती हूँ, उस पर विजय प्राप्त कर लेती हूँ, माना अब मुझे ये मन बुद्धि संस्कार रोल का धोखा नहीं दे सकता, मैं अपने रियल ओरिजिनल सत्य में स्थित रहती हूँ, तो दूसरी आत्माएं भी जो अपने रोल के मन बुद्धि संस्कारों में वश हैं, डूबी हुई हैं, मैं उनको चेंज कर सकती हूँ अपनी वाइब्रेशन से, क्योंकि मैंने अपने आप को हद के मन बुद्धि संस्कारों से निकालना सीख लिया है, उससे न्यारा रहना सीख लिया है। तो मैं दूसरों को भी उनके मन बुद्धि संस्कारों से न्यारा कर सकती हूँ। तो अगर स्वयं को चेंज करने में समय लगता है, वह सदा विजयी ना है, तो औरों को विजयी बनाने में समय और शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती है। माना अगर हम खुद ही हद के मन बुद्धि संस्कार के वश हैं, और अभी खुद अपनी सत्य में स्थित होने में हमको टाइम लगता है, या अब नहीं हो पाते हैं, तो दूसरे जब कोई प्रॉब्लम लेकर, समस्या लेकर हमारे सामने आते हैं, ड्रामा की, रोल की, तो फिर उनको भी हम सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, या देते भी हैं तो बहुत ज्यादा समय और शक्ति लगानी पड़ती है, उनको बहुत बार बार बुलाकर काउंसलिंग करनी पड़ती है। जबकि जो खुद अपने सत्य में स्थित होगा, वो बहुत जल्दी दूसरों को उनके प्रॉब्लम से, झूठी पहचानों से निकाल देगा। तो बाबा कहते हैं, सर्विस आप सभी की स्थिति का आईना है। तो हम सब लोग जितने लेवल की सेवा करते हैं, तो उन सब सेवाओं में जो हाईएस्ट सेवा है वो यही है, अपनी स्थिति से दूसरे की स्थिति बना देना, अपने सत्य की स्मृति से दूसरों के सत्य को उनकी स्मृति में ला देना वाइब्रेशन के द्वारा। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेवा है। बाकी जो हम लोगों को बुलाकर प्रदर्शनी में समझा रहे हैं, ज्ञान भाषण दे रहे हैं, स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, या काउंसलिंग भी कर रहे हैं, तो स्थूल रूप की ज्यादा है काउंसलिंग, उनके देह की पहचानों को लेकर हम ज्ञान समझा रहे हैं, तो वो सब सेवा ठीक है, परसेंटेज भी है उसमें, लेकिन जो हाईएस्ट सर्विस है वो है अपनी स्थिति से।
तो सर्विस आप सभी की स्थिति का आईना है। हम किस तरह की सर्विस कर रहे हैं। कल बाबा ने दादियों को कहा था ना कि जब आप पीछे की सेवा की गद्दी छोड़ोगे तब उसमें दूसरे बैठेंगे और आप आगे बढ़ोगे। तो दादियों को कल शाम की मुरली में बाबा ने कहा था कि अब आपकी सेवा की जो स्टेज है वो आपकी स्थिति से है। अब आपको पहले की तरह स्थूल खाना बनाना, टोली खिलाना और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि भाषण और दूसरों को ऐसे जो बाकी टीचर्स करते हैं वैसे करने की जरूरत नहीं है। आपको तो अब अपनी अ, जो आपकी आत्मिक सोल कॉन्शियस स्टेज बन चुकी है उस स्टेज से सेवा करनी है, और वो हाईएस्ट सेवा है। जिसको कहा ना कि वो बाप दादी के कमरे में जाकर फील हो जाता है कि आप अशरीरी हो। तो वहां पर जो भी प्रश्न भी होते हैं मन में, वो प्रश्न भी याद नहीं आते, संकल्प ही शांत हो जाते हैं। तो ऐसी सेवा ये जो कर पाए ना, तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस हैं सेवाओं की जो हमारे जो कर रहा है उसकी स्थिति का आईना है। तो आईने में क्या दिखाई देता है बाबा पूछ रहे हैं। हम्म जैसे आप पुरुषार्थी आत्माओं की स्टेज बनी है, वैसे जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को अनुभव होता है। हम्म एक हो गया सेवा करने वाला और एक होता है सेवा लेने वाले। तो जो भी निमित्त बनकर औरों की सेवा कर रहे हैं, कौन कौन सेवा कर रहा है? सिर्फ टीचर्स या सिर्फ ज्ञान देने वाले सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा हर वो बाबा का बच्चा कर रहा है जो रोज मुरली पढ़ता है, जो रोज ज्ञान लेता है, वो भी सेवा कर रहा है। क्योंकि उसकी सेवा उसके ज्ञान लेकर उस ज्ञान पर मनन चिंतन करके उसका उसको धारण करने में हो रही है। जो खुद जितना अनुभवी मूर्त होता जा रहा है ज्ञान से, ऑटोमेटिकली उससे सेवाएं हो रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये लाइन सिर्फ कुछ गिनती के टीचर्स या निमित्त आत्माओं के लिए लें। हमें अपने लिए लेना है ये बात कि बाबा ने कहा जैसे आप पुरुषार्थी आत्माओं की स्टेज बनी है, वैसे जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को अनुभव होता है। अब हम में से हर कोई कोई ना कोई सर्विस तो कर ही रहा है ना। कोई घर में 4 लोगों की सर्विस कर रहा है, कोई ऑफिस में भी जाता है वहां भी वो जिनके साथ है उनकी सेवा कर रहा है, कोई सेंटर में है तो वो जितने लोगों को जिससे भी संपर्क में है उनकी सेवा कर रहा है, कोई मधुबन में है, हर एक सेवा में है। कोई भी अकेला नहीं रह रहा है, फिजिकली भी। और वाइब्रेशन से तो दूर दूर तक जाती है हमारी सेवा वाइब्रेशन के रूप में। तो जो दूसरे लोग हैं हमारे संबंध संपर्क में जिनके जिनके निमित्त हम बने हैं, चाहे वो स्थूल सेवा करने के चाहे वो ज्ञान की सेवा करने के, तो उनको अनुभव होता है। पूछ रहे बाबा अपनी स्टेज कहाँ तक बनाई है, इसका साक्षात्कार सर्विस से करते जा रहे हो। क्योंकि जिन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं उनमें भी परिवर्तन जो है वो हमारी सर्विस का साक्षात्कार है। तो कैसे? बाबा ने कहा कौन सी स्टेज बनाई है, कहाँ तक पहुंचे हो। सर्विस अच्छी लगती है, खुश होकर गए ना। सभी से ज्यादा खुशी किसको हुई? सर्विस की सिद्धि को देखकर खुशी हुई। बाप का परिचय लेकर गए, एक सेवा तो हो गई जो सेंटर में होती है जिसमें बाबा का परिचय ज्ञान से सबको दिया जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे ब्राह्मण आत्माओं में मेजॉरिटी की स्टेज में विशेष विशेष गुण प्रसिद्ध दिखाई पड़ते हैं। एक है प्योरिटी और दूसरा है स्नेह। माना जितना भी ओम शांति वाले हैं, जितनी भी हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवाएं होती हैं, जो लोग भी संपर्क में आते हैं तो वो लोग यही बात बोलते हैं कि आपके आश्रम में आपके स्थान पर एक तो सफाई बहुत है, प्योरिटी है, और दूसरा प्यार बहुत मिलता है। सब एकदम निस्वार्थ वॉलेंटियरली सेवा कर रहे हैं। ये दो बातें हर कोई वहां कहता है ना, कोई भी आश्रम के लिए या कोई भी बड़े बड़े सेंटर्स के लिए। तो बाबा कहते हैं इन दो बातों में मेजॉरिटी पास है। आपकी ये दो गुण की बातें चर्चा तो हर कोई करता है, इसमें मेजॉरिटी पास है। ऐसे ही सर्विस की रिजल्ट में स्नेह और प्योरिटी यह स्पष्ट दिखाई देता है अथवा आने वाले अनुभव करते हैं। लेकिन जो नवीनता व नॉलेज में विशेषता है वह नॉलेजफुल स्टेज व मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज व सर्वशक्तिवान बाप की प्रैक्टिकल कर्तव्य की विशेषता विशेष रूप से
जो अनुभव करने का है वह अभी कम है। माना जितने भी लोग आते हैं वो अभी इस बात से आकर्षित या इन्फ्लुएंस्ड होकर नहीं जाते हैं कि आपकी नॉलेज बहुत हाई है, आपकी नॉलेज सबसे श्रेष्ठ है, आपका ज्ञान और आप में जो शक्तियां हैं वो कहीं नहीं मिलती। अभी इस बात की बाबा के बच्चों में या सेवाओं के स्वरूप में कमी बाबा ने देखी, क्योंकि हमारे द्वारा जो भाषण की सेवा कहो या जो भी सेवा कहो वो ऊपर से ज्यादा है। स्थिति से आत्माभिमानी स्थिति बहुत 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 किसी किसी की ही बनी है। तभी तो लोग दादियों को इतना प्यार करते थे, क्योंकि उनकी स्थिति थी। और जब दादियां चली गई तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि रतन मोहनी दादी अकेली बची हैं जिनकी इतनी हायर स्टेज है। बाकी अभी भी वहां पर पूरे मधुबन में कह लो या यज्ञ में, पूरा ब्रह्मा कुमारीज में अभी भी एडमिन है, हेड है, इंचार्जेस हैं, जोनल इंचार्जेस हैं, सब तरह के पद पोजीशन भर दिए गए हैं अलग अलग टीचर से या बीके से या ब्राह्मण से। लेकिन उनकी वो स्टेज नहीं दिखती, उनकी स्टेज की कोई तारीफ नहीं करता। जो तारीफ दादियों की होती थी, जो तारीफ बाबा की होती थी, तो वो लोग स्नेह की तारीफ करते हैं, पवित्रता की तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ के ज्ञान की और मास्टर सर्वशक्तिवान यानी वो एक शक्ति स्वरूपा की तारीफ या विशेषता जो है वो अभी अनुभव करने का है, उसमें अभी कमी है। बाबा ने ऐसे कहा, शक्ति अवतार जो नाम वाला होना है वह शक्ति रूप का, वह सर्वशक्तिवान बाप का पूरा परिचय अनुभव करते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, जो हम दूसरों को ऐसे तो कोर्स के समय बताते रहते हैं, नवरात्रे आते हैं तो हम सबको बताते रहते हैं कि ये 9 देवियां हम हैं, ये 9 देवियां ब्रह्मा कुमारियां हैं। ऐसे बोल बोल कर तो हम बहुत सुनाते हैं, लेकिन क्या वाकई में दूसरों को हमारे उस स्वरूप से, हमारी वाइब्रेशन से वो शक्ति रूप का परिचय होता है, उन्हें अनुभव होता है? पूछ रहे हैं बाबा। आपके जीवन से प्रभावित हुए, स्नेह और सहयोग से प्रभावित हुए, लेकिन श्रेष्ठ नॉलेज और नॉलेजफुल के ऊपर इतना प्रभावित हुए? जैसे निमित्त बने हुए ब्राह्मण स्वयं शक्ति रूप का अनुभव अपने में भी परसेंटेज में करते हैं, ऐसे ही आईने में सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव स्नेह और सहयोग की तुलना में कम करते हैं। तो हमारे द्वारा पूरे यज्ञ में जितनी भी सेवाएं हो रही हैं वो सारी सेवाओं में लोग स्नेह सहयोग से तो बहुत प्रभावित हैं, जीवन से भी प्रभावित है कि इन्होंने बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, दिल मतलब दिल से सेवा करते हैं। ये सब बातें सबने बहुत अनुभव की हैं जो भी लोग आते हैं। लेकिन अभी भी वो लोग ये नहीं कहते कि आपकी नॉलेज हाईएस्ट है। हाँ, नॉलेजफुल क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि जो नॉलेज दे रहे हैं उनके अंदर अभी वाकई में नॉलेज अभी पूरी नहीं है, उसमें परसेंटेज है बाबा ने कहा, क्योंकि स्वयं में परसेंटेज में अनुभव करते हैं। मोटा मोटा ज्ञान तो सबने सीख लिया है, सब अच्छे से अच्छा सुना देते हैं, लेकिन जो बहुत सूक्ष्म गहरी बातें हैं वो कोटों में कोई आत्मा ही, बाबा के घर में कोई कोई ही है। तो शक्ति रूप, और क्योंकि वो शक्ति रूप भी नॉलेज से ही आता है, जब तक आपके अंदर यथार्थ नॉलेज नहीं है, ड्रामा की नॉलेज नहीं है, आप जब तक साक्षी दृष्टा होकर कंप्लीट बाप समान नॉलेजफुल नहीं बने हो, तब तक आपके द्वारा वो वाइब्रेशन भी नहीं फैल सकती। क्योंकि हाईएस्ट वाइब्रेशन तो साक्षी दृष्टा की सीट से फैलती है। एज एन एक्टर आप आत्मा हूं चाहे कितना भी करते रहो, वो सारी शक्तियां सारे गुण आपके उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सारे गुण और शक्तियां है ही साक्षी दृष्टा आत्मा में। एज अ रोल प्लेयर आत्मा में जो जो जिसको मन कहेंगे उसमें तो लिमिटेड माइंड है, लिमिटेड शक्तियां, लिमिटेड गुण हैं, लिमिटेड ज्ञान है। तो बाबा यही बात बता रहे हैं कि आपके सर्विस के आईने में अभी दूसरों को शक्ति रूप का अनुभव कम होता है, जबकि स्नेह और सहयोग का अनुभव ज्यादा होता है। तो उसमें तो सब खुश हैं, लेकिन अभी शक्ति और ज्ञान का जो प्रमाण है वो अभी हमारे यहाँ से
लोगों को प्रूव नहीं हुआ है कि आप ही का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो जो कुछ चल रहा है, जो कुछ कर रहे हो, वो ड्रामा प्रमाण बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण, जैसे अभी तक ड्रामा में जो कुछ हुआ, बाबा कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ड्रामा में ऐसे ही सब कुछ होना था, ये इतना ही ज्ञान सुनना सुनाने का पार्ट चलना था, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। जो ड्रामा में नूंद है वही तो होगा ना, कोई अपने आप से अलग से एक्स्ट्रा तो कुछ करेगा नहीं ना, किसी की उसमें कोई फेर बदल करने की शक्ति है। तो वो सब बाबा कहते बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन अब अभी समय प्रमाण और समय की समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव स्वयं शक्ति रूप हो दूसरों के ऊपर डालेंगे, तभी अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगी। माना आपके द्वारा दूसरी आत्माओं को आपकी वाइब्रेशन से ही शक्ति मिल जाए। अभी तो हम लोग किसी को काउंसिल करते हैं तो चार बातें वो हमें प्रॉब्लम बताता है शब्दों से, फिर हम उसको शब्दों से समझाते हैं, तो वो जितना बहुत समझ पाता है उससे अपने अंदर चेंज ला पाता है, तो टेम्परली चेंज करके खुश हो जाता है। लेकिन समय ऐसा भी आएगा जब इतनी इतनी आत्माएं समस्या का स्वरूप बनकर आएंगी, तो एक एक को कहाँ तक ज्ञान सुनाते रहोगे। तब हमारी वाइब्रेशन जो हमारी सत्य की साक्षी दृष्टा की स्थिति में शक्ति रूप की होगी, उससे दूसरों को उनकी समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो वो वाली सेवा भी रही हुई है। हाँ, स्थिति से शक्ति, और स्थिति बनती है नॉलेज से, कंप्लीट नॉलेज से। जब तक नॉलेज में कमी है तब तक आप में शक्ति की कमी रहेगी। जब, क्योंकि आत्मा का संपूर्ण ज्ञान या परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान ही तो परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करता है और आत्मा को आत्मा सिद्ध करता है। अगर आपको किसी चीज का कंप्लीट ज्ञान नहीं है तो आप वो चीज बन भी कैसे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक हाथी का मॉडल बनाना है, हाँ, और आपने कभी पूरा हाथी देखा ही नहीं है, आपने हाथी के आधे ऑर्गन्स के बारे में सुना हुआ है, आधे ऑर्गन्स देखे नहीं ना सुने, तो क्या पूरा हाथी बना सकोगे? नहीं बना सकते। ऐसे ही आपको जिस स्थिति में स्थित होना है वो आत्मा की संपूर्ण स्थिति, उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज तो चाहिए। तो अभी तक ब्राह्मण्स को संपूर्ण नॉलेज भी नहीं है, और इसीलिए वो नॉलेज प्रत्यक्ष नहीं हुई है। जितनी नॉलेज हम देते हैं उतने में से कुछ लोग तो कह देते हैं अच्छा है, अच्छा है, आपका आपके यहाँ शांति बहुत है, आपके यहाँ स्नेह बहुत है, समर्पणता बहुत है, लेकिन नॉलेज की तारीफ बहुत कम लोग करते हैं। हम बाबा के बच्चे जरूर करते हैं, हम बाबा के बच्चे नॉलेज से ही प्रभावित होकर यहाँ पर हैं, लेकिन एक समय के बाद हम भी अटक जाते हैं, एक समय के बाद हम भी परिवर्तन नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो नॉलेज ले सकते थे या जितनी ड्रामा अनुसार हमको मिली, उसमें हमारा परिवर्तन जैसे इनकम्प्लीट में ही अटक के रह गया। क्रोध 70% शांत हो गया, लेकिन 30% कब से अटके हुए हैं, वो 30% खत्म ही नहीं हो रहा है। दूसरे दूसरे विकार 60, 50, 40 या 80% तक कम हो गए हैं, लेकिन वो 10, 20% अपना प्रभाव छोड़ ही जाते हैं। तो ये सब क्यों? क्योंकि कंप्लीट नॉलेजफुल नहीं थे। तो जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, नॉलेज सिर्फ मुरली पढ़ने से नहीं बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है मुरली की डीप रहस्य को जानने से। और वो रहस्य समझ में तभी आते हैं जब आप उस सूक्ष्म स्थिति में स्थित होते हो, जिसको सुबह भी साकार मुरली में समझा ना, कि जब तक हमारी जिसको 1D 2D 3D सोच कहते हैं, 4D सोच है ना, तो अभी हम 3D वर्ल्ड में हैं, हम सब 3D बुद्धि में हैं, तो हम 4D की बातों को अभी समझ नहीं पाते। 4D वाला 3D की बात को समझ सकता है, लेकिन 3D वाला 4D की बात को नहीं समझ सकता। 4D का मतलब सूक्ष्म संकल्पों की दुनिया की बातें। तो सूक्ष्म संकल्प या निराकारी 5D की दुनिया जो है, उसमें टिकने वाले 3D को तो जान जाएंगे, लेकिन 3D वाले अभी 4D और 5D को जानने में इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि उनकी खुद की स्थिति नहीं बनी है। तो इसलिए ये ज्ञान हम लोग जितना पढ़ते आए अभी तक, वो मोटा मोटा तो सब पढ़ते आए, एज इट इज मुरली सुना दिया या थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो उसकी गहरी सूक्ष्म बातें हैं वो उस स्थिति में रहने वाले को ही समझ में आ सकती है। और फिर जब वो उसको समझकर दूसरों को अपनी वाइब्रेशन से समझा पाए, तो बाकी के लोगों की वाइब्रेशन हाई हो सकती है।
तो अभी बाबा के बच्चों में वो शक्ति रूप, वो नॉलेजफुल स्थिति की अभी जरूरत है, बाबा ने कहा समय अनुसार। दूसरों के ऊपर डालेंगे तभी अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगी ना, जब ये शक्ति रूप होकर शक्तियों का प्रभाव उन पर पड़ेगा कि हमारे वाइब्रेशन हमारे ऑरा में आने से ही उनको जो जिस बात की कमी है वो कमी उनकी दूर हो जाए, तो वो मानेंगे कि इनकी नॉलेज जो इतनी हाई है जिससे इनके अंदर, एक्चुअली हमारे अंदर की नॉलेज तो दुनिया वालों को पता ही नहीं चलेगी। बाबा कहता है ना कि मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होता हूँ और तुमको दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करता हूँ। इसका मतलब है कि बाबा का ज्ञान केवल हम बच्चे ही जान सकेंगे। हम बच्चों में भी नंबरवार हैं, क्योंकि हम लोग 3D दुनिया में जो रहते हैं, अभी 3 डायमेंशनल दुनिया में, इसमें हमारी बुद्धि जो हद की है उसमें अगर लिमिटेड माइंड से ज्ञान लेते रहेंगे तो हम वो सूक्ष्म बातों को जान नहीं पाएंगे। और जब बाकी की दुनिया वाले तो उतना भी नहीं जान पाते जितना हमने अभी तक जान लिया, तो वो लोग हमको ज्ञान से तो नहीं जानेंगे, लेकिन उस ज्ञान से जो हमारे अंदर पावर्स आ गई हैं, ड्रामा को साक्षी होकर देखकर अपनी सर्व गुण और शक्तियों की, वो पावर्स हमें उनके सामने प्रत्यक्ष करेंगी, माना हम उनके सामने प्रत्यक्ष होंगे, तब वो मानेंगे कि ये कोई साधारण लोग नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह शक्ति का झंडा लहराओ। जैसे कोई झंडा लहराया जाता है तो ऊंचा होने के कारण सभी की नजर ऑटोमेटिकली जाती है, ऐसे ही शक्ति का झंडा अपनी श्रेष्ठता व सारी सृष्टि से नवीनता का झंडा अब लहराओ। नवीनता अंडरलाइन करना है, ये ज्ञान एकदम नया और ऊंचा है, ऐसा झंडा अब लहराओ। तो झंडे का मतलब ये नहीं कि वो शिवरात्रि में घर घर में वो पीले रंग का झंडा लहरा देना है ना। ये नवीनता का झंडा, स्थूल से हटकर थोड़ा सूक्ष्म में जाएं हम। सूक्ष्म की जरूरत है अब, बहुत स्थूल सेवा हो गई 85 साल तक, स्थूल रूप में ही हम सब कुछ करते आए, अब थोड़ा सूक्ष्म में जाएंगे तब कुछ अलग हमारा हिसाब बैठेगा। तो बाबा कहते हैं जो कहाँ भी किसी आत्मा को अनुभव नहीं हो सकता है, ऐसा विशेष अनुभव सर्व आत्माओं को कराओ। किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, किसी और संस्था में जो सूक्ष्म शक्तियों की वाइब्रेशन का कहीं फील नहीं आता, वो बाबा के घर में आए। शांति का तो यहाँ सबको आता है, पवित्रता का सबको आता है, थोड़ा बहुत आ, आनंद का आ जाता है, लेकिन वो जो शक्ति है ना, शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप का दर्पण क्या होता है कि कोई कमजोर आपके सामने आए और आपको देखकर वो भी शक्तिशाली बन जाए। सिर्फ बोलना ने बोलकर ज्ञान सुनाकर शक्ति नहीं, लेकिन आपकी आपके ऑरा से वो शक्तिशाली बन जाए। नवीनता का झंडा क्या होता है? नवीनता का झंडा मतलब आपके अंदर जो नवीन स्मृति है, अभी तक हम सबके अंदर जो स्मृति थी वो तमो प्रधान थी, है ना, तमो तमो प्रधान, ड्रामा के रोल कॉन्शियसनेस की स्मृति थी। अब हमारे अंदर नई स्मृति, माना हमारी सत्य आत्मा की स्मृति और हमारे आदि स्वरूप की स्मृति, देवताई स्वरूप की स्मृति। तो ये दोनों ही जो पवित्रता की स्मृति है, इसका जो हमारे अंदर ज्ञान है कंप्लीट, उससे हमारे कॉन्शियसनेस में जो शिफ्ट होगा, उससे जो वाइब्रेशन निकलेगी वो है नवीनता का झंडा। झंडा का मतलब स्थूल बात नहीं, बट इट्स लाइक तुम्हारा होल जो ऑरा है वो चेंज हो जाए, एक नया ऑरा बन जाए। अभी संसार में सभी का ऑरा जो संकल्पों से बनता है वो, उसमें नेगेटिविटी ज्यादा है। हम ब्राह्मण्स अब नेगेटिव से तो कम हो गए हैं, कभी कभी आता है नेगेटिव, लेकिन अभी टोटली पॉजिटिव ऑरा नहीं बना है। जो फरिश्तों का ऑरा होता है ना, अभी वो ऑरा बनेगा जब कंप्लीट ज्ञान आ जाएगा। और जब कंप्लीट ज्ञान आएगा तो उस ज्ञान से हमारी स्मृति जो कंप्लीट हो जाएगी अपने सत्य स्वरूप की, उससे दूसरी आत्माओं को भी उनके सत्य का दर्पण दिखेगा और वो उससे शक्ति भर लेंगे अपने अंदर, अपने आप शक्ति उनमें भर जाएगी। तो फिर ऐसी सेवा जो है वो सर्विस दर्पण हुई ना। अभी भले ही किसी के सेंटर में हजारों लोग आते हो, किसी के द्वारा हजारों लोग ज्ञान में निकले हों, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट सेवा है। हम सिर्फ ज्ञान में लाने के लिए यहाँ पर नहीं आए किसी को, हम पहले तो खुद को ही संपूर्ण बनाने के लिए आए हैं। बनाना भी क्या, अपनी संपूर्णता में टिकने के लिए आए हैं।
और फिर हमारी संपूर्णता में टिकने से वो जो जितने लोग ज्ञान में है या नहीं है, उनको संपूर्णता में टिकाना। तो पहले तो बाबा के बच्चे जो इतने दिन से पुरुषार्थ कर रहे हैं वो संपूर्णता में टिके, फिर जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, माना जिनका मुक्ति का ही पार्ट है, वो जहां तक जिस लेवल तक अपनी मुक्ति को पा सकते हैं वो हमारी वाइब्रेशन से पाए। ये है सर्विस, असली सर्विस, ऊंची सर्विस और आखिरी सर्विस। तो ऐसी सर्विस जो कर पाए वो दर्पण माना। ये हमें देखना है कि हम अभी कौन से रूप वाली सर्विस कर रहे हैं। अपने सर्वशक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का परिचय देने वाले, अपनी शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले, विश्व पर शक्ति का झंडा लहराने वाले, स्नेही, सहयोगी और शक्ति रूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। प्रजा नहीं वारिस बनाना। हाँ, तो वारिस में भी दो तरह से होता है ना। हम लोग अभी तक स्कूल में जो वारिस समझते हैं वो ये कि हमने बाबा के बच्चे निकाले जो कोर्स करने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन गए, तो इसको हमने वारिस कहा। लेकिन पहले हम ये देखें कि हम प्रजा बनकर दूसरों को अपनी प्रजा में जोड़ रहे हैं क्या, अपने साथ के पड़ोसियों में सोच रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो वो वारिस हो गए। क्योंकि वारिस बनाओ तो फिर बनाओ तो ऊंचे पद का ही बनाओ ना, और वो पद बनना है ज्ञान से, नॉलेज से, अपने अंदर सर्व शक्तियों को अनुभव करने से, है ना। तो उससे जो अनेक आत्माएं जागती हैं, अपने सत्य में टिकती हैं, तो वो वाली सेवा अभी रही हुई है। तो प्रजा तो खैर, प्रजा बनाना या वारिस बनाना हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। ये तो फिर वही बात हो गई स्वार्थ की सेवा। हम सतयुग में अपनी प्रजा बनाना चाहते हैं या वारिस बनाना चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग ये सोचकर सेवा कर रहे हैं वो कभी भी ऊंचा पद नहीं पा सकते। जितने भी लोग सतयुग के लालच से सेवा कर रहे हैं, महाराजा महारानी बनने के लालच से सेवा कर रहे हैं, इसकी गारंटी है कि वो ऊंचा पद पा ही नहीं सकते। क्यों? क्यों? बताइए। आप लोग अनम्यूट करके बताइए क्यों ऐसा है। क्योंकि दीदी उसमें स्वार्थ है ना फिर। राइट, स्वार्थ है ना। आपने अभी भी इच्छा रखी हुई है कोई, और दूसरी बात कि आप दूसरों को अपने से छोटा, अपने को बड़ा समझ रहे हो। आप में वो इक्वालिटी का तो भाव ही नहीं आया। आत्मा आत्मा सब एक समान, भाई भाई। फिर दूसरा भाई मेरे से नीचा, निम्न या छोटा, ऐसा भाव आना, तो ये तो क्षत्रियों की पहचान है या बॉडी कॉन्शियसनेस की स्थिति है। सोल कॉन्शियस स्थिति में तो मुझे अपने सिवा कोई और दूसरा दिखता नहीं, और जो भी दिखता है वो मुझे अपने जैसा ही लगता है। मुझे किसी में कोई भेदभाव लगेगा ही नहीं। तो जिसके अंदर ऐसी स्थिति है वो सत्युग के पद को पाएगा, वो महाराजा महारानी बनेगा, या यहाँ पर एक लालच रखने वाला कि मेरी बहुत प्रजा बन जाए, मेरे बहुत वारिस बन जाए, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे रिस्पेक्ट पाऊं, नाम मान शान पाऊं। उनको यहाँ पे धोखा ही रहेगा हमेशा, जब तक हैं वो धोखा खाते रहेंगे और बन कोई और जाएगा। इसीलिए सत्युग के जो ऊंचे पद वाले होते हैं वो गुप्त रह जाते हैं, वो ज्यादा कभी नाम मान शान में जाते नहीं। तो दीदी मैंने तो इसमें समझा था कि वारिस क्वालिटी मतलब ये कि वो जो ज्ञान को धारण भी कर सके। मैंने ये नहीं खुद ठीक महाराजा है। महाराजा वाला वारिस नहीं हाँ। समझा था। नहीं नहीं, वो सूक्ष्म रूप में आपका सोचना बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ इन जनरल, कि हम लोग भी तो पहले ऐसे ही सोचते थे, और इनफैक्ट अभी भी कई बार हम लोग वैसे टर्म में बात कर ही लेते हैं कि हम ऊंचा बनेंगे कि नीचा बनेंगे। कभी कभी देहभान तो हमारे अंदर भी आ ही जाता है ना। हम लोग भी वो बाबा की कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। लालच देने वाला कौन है? बाबा ही तो देने वाला है ना। और फिर बाबा हमको फंसा देता है, खुद तो मुक्त हो जाता है, खुद को तो पता चल गया कि वो इन सब बातों से मुक्त है, हमें फंसा देता है। बाबा जैसा तो टीचर कोई हो ही नहीं सकता। और कैसे कैसे एक एक आत्मा के जो संकल्पों के हिसाब से काउंटर संकल्प देता है बाबा, तो मतलब बाबा ही है। हाँ, है ना। जिसको सही में वो जो कृष्ण को दिखाया है, कृष्ण के स्वरूप में दिखाया है परमात्मा को, जैसे गीता में, कि कैसे छल कपट सब कुछ करके भी जिता दिया। तो बाबा भी यहाँ हर तरह से लीला दिखा लेता है कि जिसको जो चाहिए उसको वो देकर खुश भी कर देता है, और अपने काम की वो भी निकाल लेता है जो उसे करवाना है। तो
बाबा बहुत रहस्यमयी है। चलिए, ओम शांति। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ये जो डायमेंशंस हैं इनके बारे में थोड़ा और क्लैरिटी देंगे, जैसे 1 2 3 4 डी डायमेंशन जो है। तो अभी अभी जैसे स्ट्राइक किया, जैसे 4D की बात चल रही थी तो लगा जैसे कि सिम भी तो आते हैं ना 4G और 5G, तो मतलब वो भी तो उसी जो साइंस है वो भी उसी तरह ही आगे जा रही है जैसे हम लोग आगे ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली और में, सूक्ष्मता में थोड़ा सा। हाँ, हाँ ये जी। हम लोग पहले जो समझते थे ना कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग है, स्पिरिचुअलिटी को साइंस से प्रूव नहीं किया जाता। नहीं, एक्चुअली पूरी साइंस स्पिरिचुअलिटी ही है। और साइंस में स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी प्रूव्ड है। इट इज ओनली जस्ट कि हम साइंस की भाषा में उसको प्रूवन अभी खुद रिसर्च कर नहीं पाए हैं। अदरवाइज पूरी स्पिरिचुअलिटी, पूरा बाबा का ज्ञान, साइंटिफिकली हर चीज प्रूव्ड है। जैसे ये जो 4G 3G तो नहीं, लेकिन जो डायमेंशन की बात हम करते हैं, तो हम लोग जैसे जो मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स में जस्ट एक लाइन जब खींचो तो उसको 1D बोलते हैं, है ना। फिर 2D में राइट। एक्स रे और वाई रे, है ना, दो लाइनें राइट। हो जाती हैं तो 2D बोलते हैं। फिर 3D का मतलब होता है एक्स वाई और जी, और मतलब डेप्थ आ जाती है। हाँ जी, डेप्थ भी आ जाती है और हाइट आ डेप्थ भी जाती आ जाती है, हाइट आ जाती है ना। तो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई। तो अभी पूरी दुनिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट में दिखती है, स्थूल दिखती है। तो ये हो गई अभी। तो हमने अभी जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि ये ऐसी सोच होती है। तो जो मान लीजिए किसी की सोच 2 डायमेंशन की है, तो 2 डायमेंशन वाले व्यक्ति को अगर एक लेंथ और एक ब्रेथ के सर्कल, उसमें स्क्वायर में खड़ा कर दिया जाए, उसमें कोई हाइट की दीवार नहीं बनी है। मुझे लेट मी चेक, अगर मैं यहाँ वो फोटो बना सकूं। थोड़ा सा अभी इसमें हैंड्स ऑन ज्यादा अच्छा है नहीं मेरा। वाले कॉन्शियसनेस के बारे में बात करने लगे हैं। एक है रूपर्ट स्पाइरा है जो कि बात करते हैं इसके बारे में। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी बात। हम तो उसको अपनी समझ के लिए यूज कर सकते हैं बस। कि जैसे ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो रही है यहाँ। ये लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई। तो ये एक्स और वाई है ना। अगर किसी की 2D सोच है, तो अगर किसी व्यक्ति को इसके अंदर खड़ा कर दो यहाँ पर, तो अब उसकी सोच रहेगी कि मैं तो फंस गया, मैं तो ये 4 बॉक्स की लाइन के अंदर फंस गया। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि वो इससे बाहर निकल सकता है। फिर अगर इसके अंदर इसकी कॉन्शियसनेस हाई हुई और इसको 3D सोच मिल गई, तो ये जानता है कि हाइट में तो दीवार कुछ खड़ी नहीं है, तो ये यहाँ से कूद के यहाँ आ जाएगा बाहर। तो ये 3D सोच वाला 2D के सोच से ऊंची सोच रखता है, और वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर बाहर आ जाएगा। जबकि 2D सोच वाला वो इस लाइन के अंदर खड़ा है, बस अभी कोई दीवार भी नहीं है, लेकिन वो ये सोच नहीं पाएगा कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। तो हमारी अभी जो सोच है वो अभी 3D वाली है। अभी हम जो सूक्ष्म संकल्पों से अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं एक ज्ञान के द्वारा, वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर बदलता जा रहा है, वो है 4D, जिसको सूक्ष्म वतन कहें। 4D मतलब सूक्ष्म शरीर, यानी संकल्पों से चलने वाली दुनिया। तो जिसने जिसने जितनी ज्यादा सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास किया है, अब वो इस 3D की प्रॉब्लम से अपने सूक्ष्म संकल्पों के द्वारा निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई इस 3D सोच वाला इस दुनिया में रहकर किसी परेशानी में फंसा है। मान लीजिए किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हाँ, और उसके पास केवल इतनी ही सोच है कि नौकरी तो चली गई है और घर में कोई है भी नहीं कमाने वाला, पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके पास लिमिटेड थॉट्स हैं कि बस पैसा इसी तरीके से आ सकता था, और वो तरीके तो अभी मेरे यूज में है नहीं, या मेरे आउट ऑफ रीच है, तो मैं पैसा नहीं आ सकता। ये है एक आम जनता की सोच, कि वो उतना ही सोच सकते, इतना ही उनके पास सॉल्यूशन है। लेकिन जो 4D सोच वाला होता है, 4D सोच वाला अपने उस हाई कॉन्शियसनेस के कारण वो जब सोचता है, तो कुछ ऐसे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। माना वो इस दुनिया की सोच से परे होता है, जो हम लोग अभी लिमिटेड सोच से सोच भी नहीं सकते, और वो ऐसी चीजें, हालात क्रिएट हो जाती हैं जो आपकी सोच के बाहर की होती है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाती हैं।
तो वो हम सब लोग इस समय 4D सोच की तरफ जा रहे हैं। इसने तो अनुभव किया है जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में जहां पर एक आम जनता या आम लोग सोच नहीं सकते कि वो प्रॉब्लम हमारे लिमिटेड माइंड से सॉल्व हो सकती थी। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति बनते बनते वो प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो गई, लोगों का ऐसा परिवर्तन दिखा कि आ, कभी सोचा भी नहीं था कि ये चेंज हो सकता है। लाइक हम लोग अभी तो सोचते हैं कि हमें किसी संबंधी से प्रॉब्लम है तो वो बदल जाए, वो बदल जाए। लेकिन हम सोच 3D वर्ल्ड की रखते हैं। हम देखते हैं उसको मनुष्य के ही रूप में है, संबंधी के रूप में ही है। और जब तक हम इस 3D सोच में रहेंगे, माना लिमिटेड हद और मन के हद के माइंड बॉडी के सोच में किसी को बदलने की कोशिश करेंगे या खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, तो वो परिवर्तन नहीं होता है। एक टाइम के बाद वो परिवर्तन स्टिल हो जाता है। लेकिन जब हम 4D में पहुंचते हैं, माना एक तो जिसको कहते हैं अपने थॉट की पावर से, है ना, जिसको जैसी क्या बोलते हैं, जैसे वृत्ति वैसी सृष्टि। एक तो 4D सोच है और एक उससे भी ऊंची है 5D सोच। हम सब पुरुषार्थी या ब्राह्मण यहाँ पे 5D सोच तक जा रहे हैं। 5D सोच में तो हम निराकारी आत्मा जो हो जाते हैं, उसमें तो फिर हम कुछ सोचते भी नहीं और सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। 4D सोच में तो फिर भी हमें कुछ संकल्प क्रिएट करने पड़ते हैं कि ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, और आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो वो करते 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 हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। लेकिन 5D सोच में तो हम बस स्टिल हो जाते हैं अपनी आत्मा में, और वो सारी प्रॉब्लम्स सब अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो ये जो टाइम है, हम सबको अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को ऐसे इम्प्रूव कर करके, जो हम लगता है कि हम चारों तरफ समस्याओं से घिरे हुए हैं, हमें अपने कॉन्शियस लेवल को चेंज करके उन समस्याओं से बड़ी आसानी से निकालना है ना। तो स्थूल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सूक्ष्म मेहनत, सूक्ष्म को मेहनत भी नहीं कहेंगे, सूक्ष्म में केवल अटेंशन कहेंगे। अटेंशन रखना है, जो हम नहीं है उससे अपना अटेंशन हटाकर जो हम हैं उस पर अटेंशन लगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया? मतलब इसलिए गहराई में नहीं जाती, बट अपने समझने के लिए समझ लिया था, तो वैसे ही आपको टूटी फूटी भाषा में समझा दिया। नहीं दीदी, बहुत क्लैरिटी हो गई इससे भी, क्योंकि पहले भी था लेकिन ये था कि जैसे 5D तो गॉड का माइंड, हम जैसे कहते हैं ना, गॉड का हाँ, माइंड है वहां पे। परमात्मा समान। हाँ, कि ये जब हमारी फ्रिक्वेंसी वहां पर जाएगी तब जो है सब कुछ वैसे ही होगा जैसे भगवान चाहते हैं, हम उसके हाँ, नेक्स्ट टू गॉड वाली सिचुएशन में आ जाते हैं उस हाँ, स्टेज में। तो हाँ। ये था। अच्छा, ये जो 3 माइंड माइंड होते हैं, जैसे आपने तो ये तो 4D माइंड कर ऐसे करके किया ना, लेकिन जो हम माइंड की भी तो हम कैटेगराइज करते हैं ना, जैसे कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पे भी आके बात करते हैं। ये तो तीनों उसको चीजें कैसे थ्री हम डी के सूक्ष्म में, अंदर आती हैं। वो तीनों 3D थ्री के डी के अंदर अंदर आती आती है? है। ओके। है ना, ये नींद सपना ये सब तो शरीर के साथ ही होता है। हम्म। तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजें तो शरीर के साथ ही होती है। आपके अंदर जितने भी संस्कार भरे हैं वो शरीर के साथ की स्मृति में ही तो है, बिना शरीर के कहाँ से आए। लेकिन सूक्ष्म हाँ। शरीर संकल्पों का जो होता है, उसमें हमारी कॉन्शियस लेवल सबको लाइट के रूप में देखकर होती है, जो कि फिजिकल बॉडी से बाहर की बात है। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर कल ठीक है, मिलते हैं। ओके, शांति। थैंक यू। ओम शांति।